अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए एक छोटी सी दावत का इंतजाम कर रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे इस तरह के कि आप अपनी मदर इन लॉ को क्यों नहीं दिखाती, क्या वो वापस चले गई हैं पाकिस्तान। तो मैं इसलिए नहीं दिखा रही थी उनको क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस बार ना काफी वो बीमार रही हैं। बस ये जो वायरल आजकल चल रहा है, नजला, जुकाम, खांसी, तो बैक टू बैक उनकी तबीयत इस तरह से खराब हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि वो कंफर्टेबल रहे, मैं उनको वीडियोस में ना ही दिखाऊं। खैर, आज आपकी ये शिकायत भी दूर होगी, शुक्र है कि आप वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि ये दावत का जो इंतजाम है आज कर ही लेती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सुबह नमाज पढ़ के ना मैं दोबारा से सो गई थी क्योंकि बच्चों को ना आज छुट्टी थी स्कूल से। तो फिर मैं उठी थी तकरीबन 9 बजे और पहले मैंने वर्कआउट किया। उसके बाद मैं सीधी किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा, नाश्ते में हमारे घर में एग्स लाजमी होते हैं। बच्चों को भी मैंने अच्छी तरह से समझा दिया कि नाश्ते में अंडे खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से शौक़ से खाते हैं अब ये लोग, और चाहे कुछ भी खाएं ना नाश्ते में, तो अंडे साथ में चाहे बॉईल करके मैं इनको दूं, पर देती ज़रूर हूँ। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ भी आ गई थी बाहर। पिछले दिनों इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो अपने रूम में ही रहती थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब तबीयत इनकी बेहतर हो गई। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा इनकी अच्छी सेहत के लिए। बुज़ुर्गों की अपनी रौनक होती है, बरकत होती है, और चाहे वो हमारे पास हों या दूर हों हमसे, दुआएं तो हमारे लिए करते रहते हैं। मेरी अम्मी भी वहाँ पे बैठ के दुआएं करती रहती हैं हमारे लिए। बस अल्लाह करे कि उनकी तबीयत थोड़ी और बेहतर हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह उनका भी अप्लाई करेंगे। 2 साल पहले ना अम्मी का वीज़ा अप्लाई करने लगे थे हम लोग, पेपर्स वगैरह सब रेडी थे, लेकिन उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई, तो इसलिए फिर डिले हो गया। और अभी तक जो है ना तबीयत उनकी उस तरह से ठीक नहीं हुई कि वो ट्रैवल कर सकें। खैर, यहाँ पे अली भी उठ गया था, इसकी भी तबीयत ना ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा लेट उठा था, वरना तो छुट्टी वाले दिन बच्चे ज़्यादा अर्ली उठते हैं। और आयतल यहाँ पे जो है ना ब्रेसलेट्स बना रही थी। ये इसकी एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट की है। असल में स्क्रीन एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी ना बच्चों को, तो उससे फोकस हटाने के लिए ना मैं कब से सोच रही थी कि कोई ना कोई एक्टिविटी इनके लिए ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये बिज़ी रहे। तो आयतल माशाल्लाह से खूब इंजॉय कर रही है अपनी इस न्यू एक्टिविटी को, और काफ़ी देर तक वो इसमें बिज़ी रहती है। और अली के लिए भी एक डिफरेंट एक्टिविटी स्टार्ट की है, वो भी अभी आगे चल के ना आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। बाकी अमान को मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी बहुत कुकिंग सिखाऊं, ताकि 2-4 खाने उसको बनाने आ जाए। वैसे नाश्ता तो अपना खुद ही बनाता है वो माशाल्लाह से, और रूटीन इतनी बिजी है ना उसकी, पढ़ाई का भी लोड है, फिर कुरान की क्लास होती है, बास्केटबॉल खेलता है, तो टाइम ही नहीं मिलता। एनीवेज, नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, वरना पूरा दिन जो है ना वही ट्राउज़र शर्ट में ही गुजर जाना है। चलें जी, अब मैं रेडी हो गई हूँ दावत की तैयारी के लिए। और कपड़े चेंज करने से ना इतना पॉजिटिव फील होता है। आपको जब भी कभी लेजी फील हो ना, आप हल्के से तैयार हो जाएं, तो आपको बहुत ही एक्टिव और अच्छा फील होगा। तो बस अब मैं किचन में जा रही हूँ। और हाँ, उससे पहले मैं पैसे भेज दूँ पाकिस्तान, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी। असल में मैंने कमेटी डाली हुई है पाकिस्तान में सिस्टर के पास, तो अभी उनका फोन आया था कि कमेटी के पैसे भेज दो। अब तो वैसे इतना आसान हो गया ना हमारे लिए पैसे पाकिस्तान भेजना, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगते और मिनटों में काम हो जाता है। तो आपको दिखाती हूँ किस ऐप के थ्रू मैं पैसे भेजती हूँ। ये देखें जी, ये है वो ऐप जिसके थ्रू मैं पाकिस्तान पैसे भेजती हूँ। ये मैंने कुछ अर्सा पहले ही डाउनलोड की थी, और अब इसी को ही मैं यूज करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। आप भी अगर चाहें तो टैप टैप सेंड के थ्रू अपनी रकम जो है वो पाकिस्तान भेज सकते हैं, क्योंकि इनके एक्सचेंज रेट्स वाकई बहुत अच्छे हैं, और ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं है इनकी कोई। और इतना आसान और क्विक तरीका है ना भेजने का। आपने बस कुछ टैप टैप करने हैं स्क्रीन पे, और आपकी रकम जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे ना फ्री बोनस भी मिलेगा। तो जो लोग अमेरिका या कनाडा में रहते हैं उनको $20 मिलेंगे, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको $30 मिलेंगे, जो लोग रहते हैं यूएई में उनको मिलेंगे 25 दरहम, जो यूरोप में रहते हैं उनको 10 यूरोस, और जो यूके में रहते हैं उनको 10 पाउंड्स मिलेंगे। बस आपने मेरा कोड जरूर अप्लाई करना है, अरूज पीके, तभी आपको बोनस मिलेगा। तो बस आज ही टैप टैप सेंड ऐप डाउनलोड करें और इस बोनस को एंजॉय करें। चलें जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में और दावत की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। एक्चुअली तैयारी तो मैंने सुबह ही शुरू कर दी थी, क्योंकि जो भी मीट वगैरह था वो सब मैंने ना क्लीन करके रख दिया था। चिकन का कीमा भी बना लिया था, और ये वाले जो एक्स्ट्रा काम है ना ये भी हमने करने होते हैं यहाँ पे। मुझे अक्सर जब मैसेजेस आते हैं ना पाकिस्तान से कि आपके तो मजे हैं, आपको तो इतनी सहूलतें हैं बाहर के मुल्कों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सहूलतें हमें यहाँ मिलती हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को नहीं करने होते। जैसे दूध वाला यहाँ पे दूध आके नहीं
नहीं देता, हमने खुद लेना होता है। पानी हमने खुद जाके स्टोर से बाय करना होता है। सब्जियां जो है वो भी स्टोर से लेते हैं जाके, तो इन चीज़ों में हमारा टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। बेशक यहाँ पे होम डिलीवरी की भी सहूलत है, लेकिन फल और सब्जियां खास तौर पे जो है ना बाहर जाके ही लेनी पड़ती हैं, वरना अक्सर कुछ खराब भी आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना ये सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। एनीवेज, बातों का सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और काम पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मटन मेरे पास रखा हुआ है, इसकी मैं यखनी बनाऊंगी क्योंकि मैंने मटन पुलाव बनाना है। और यहाँ पे ये जो चिकन रखा हुआ है अभी आपको दिखाती हूँ, इससे मैंने बनानी है चिकन कढ़ाई। फ्रिज में जो चिकन का कीमा है उससे मैं कबाब बनाऊंगी, और मीठे में मैं सोच रही हूँ कि सेवियां बना लूँ, तो इस तरह से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो बस स्पीड अप करते हैं काम को, और साथ साथ मैं आपको क्लिप्स भी दिखाती जाऊंगी। मटन को मैंने सिरका डाल के ना अच्छे से वॉश कर लिया था, इस तरह से ना स्मेल ख़त्म हो जाती है इसकी। और इंस्टेंट पॉट में मैं यखनी बनाऊंगी, उसके बाद कढ़ाई में जो है ना पुलाव बनाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने चिकन के लिए ना प्याज को पहले बारीक कट करके लाइट ब्राउन कर लिया, और फिर उसके अंदर अदरक लहसुन का जो फ्रेश पेस्ट मैंने अभी बनाया था वो ऐड किया। अच्छा, ये जो चिकन कढ़ाई ना बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें शान का वो जो एक अचारी मसाला आता है ना, वो डालती हूँ मैं 2 टेबलस्पून भर के। उससे एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। बस इसको अच्छे से भून के ना इसके अंदर जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं हमारे, नमक, मिर्च और हल्दी, वो ऐड करेंगे, और फिर हम इसके अंदर ढेर सारे टमाटर ऐड कर देंगे। ये रेसिपी ना आज से कुछ साल पहले मैंने निदा यासिर के शो पे देखी थी, उसकी सास ने बताई थी। तो तब से फिर मैं कभी कभी इस तरह से चिकन बना लेती हूँ, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर हो जाता है। बस टमाटर डालने के बाद ना इसकी भुनाई करेंगे, और फिर हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके ना इसे कवर कर देंगे, तो 20 से 25 मिनट में ये डन हो जाएगी। चिकन को साइड पे करके अब मैंने सोचा कि मैं सेवियां बना लेती हूँ जल्दी से, ताकि लंच के टाइम तक ना ये ठंडी हो जाएं थोड़ी। और उसके बाद फिर मैंने चिकन के कबाब बनाने थे, उसकी भी रेसिपी आपके साथ जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। तो चिकन का कीमा लिया मैंने तकरीबन 2 कप, और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। इसके अलावा प्याज जाएगी इसके अंदर बारीक कटी हुई, और इसको अच्छे से जो ना स्क्वीज़ कर लेना, पानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च, तो रेड वाली और ग्रीन वाली दोनों लिए हैं मैंने, और हरी मिर्चें भी साथ में आप इसके अंदर ऐड कर लें, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर बनता है। ये ना टर्किश स्टाइल के कबाब हैं, तो इसलिए इसकी रेसिपी आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। बस इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं और मेल्टेड बटर ऐड किया है 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हार्ड हो जाए। इतनी देर में सेवियां भी रेडी हो गई थी। बस साथ साथ काम करो ना तो जल्दी हो जाता है। चलो जी, अब मैंने सोचा कि छोटा सा ना ब्रेक ले लेती हूँ, और ये पम्पकिन सीड्स खाती हूँ बैठ के, इससे ज़रा फ्रेश हो जाऊँगी मैं, क्योंकि काम जो है वो 80% डन हो चुके हैं। कीमा जो है कबाब का वो मैंने रेडी करके फ्रिज में रख दिया, ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो फिर मैं उससे कबाब बनाऊँ। और यखनी जो है मटन की वो भी रेडी है, चावल मैंने भिगो दिए हैं, तो बस जल्दी से वो पुलाव बन जाएगा। और चिकन की कढ़ाई वैसे ही रेडी होने वाली है, सेवियाँ मैंने डिश आउट कर दी हैं। तो बस 10 मिनट के बाद दोबारा जाऊंगी किचन में, और बर्तन धोंगी सबसे पहले, उसके बाद जो बाकी के काम है वो कंप्लीट करूंगी। और हाँ, एक और बात, अक्सर मुझे इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि आप पूरा दिन हिजाब में घूमती रहती हैं घर में। तो ऐसा नहीं है, हमारे घर में कोई नामहरम नहीं है, तो इसलिए मैं घर में हिजाब नहीं लेती हूँ, सिर्फ वीडियोज़ में या फिर कहीं बाहर जाते हुए लेती हूँ। छोटा सा ब्रेक लेने से ना इंसान रिचार्ज हो जाता है और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है फिर। इसलिए जब भी ओवरवेल्म फील हो, आप ब्रेक ले लिया करें, ये ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पे चिकन कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, और कबाब को भी मैंने जल्दी से शेप दे दी थी। पेंसिल वाला जो ट्रिक है ना वही किया था मैंने, क्योंकि वो मोटे वाले स्ट्रॉज मैं यूज़ करती थी, वो थे नहीं मेरे पास, इसलिए फिर पेंसिल पे मैंने क्लिंग रैप लगाया अच्छे से, और फिर उससे जो है ना वो शेप दे के फ्राइंग पैन में मैंने हल्के से ऑयल में इसको फ्राई कर लिया था। ये वाले कबाब ना अच्छे तो थे, लेकिन इससे ज़्यादा मज़े के कबाब ना कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे, और वो मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत पसंद आए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ, वो आप ट्राई करना। अच्छा, राइस मैंने इसलिए सर्व नहीं किए थे लंच में क्योंकि हम घर के लोग ही थे, और वैसे भी किसी ने खाने नहीं थे इस टाइम, तो मैंने सोचा डिनर में सर्व कर दूंगी गरम गरम। कोई आ रहा हो ना घर पे तो फिर तो जाहिर है आप हर चीज़ एक साथ जो है वो सर्व करते हैं टेबल पे, लेकिन जब घर के बंदे की दावत हो तो ये फ़ायदा होता है। खैर, लंच के बाद थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि थक गई थी मैं भी, इसलिए बर्तन वगैरह सब समेटे, लेकिन वॉश नहीं किए। मैंने सोचा बाद में एक साथ ही कर लूँगी वॉश। और शाम हो रही थी तो अली ने शोर किया हुआ था, क्योंकि इसको मैंने कहा था कि हम सीड्स जो है ना वो प्लांट करेंगे, तो 2-3 दिन से ही डिले हो रहा था। और यही अली की न्यू एक्टिविटी है, इसको गार्डनिंग का ना थोड़ा बहुत शौक़ है, और कुछ शौक़ जो है ना मैं चाह रही हूँ कि और ज़्यादा हो जाए इसका।
इसलिए चाहे मैं थकी हुई थी लेकिन इसकी बात मान के मैं फ़ौरन से बाहर आ गई थी और मुझे ख़ुद भी इंटरेस्ट है वैसे गार्डनिंग में, बस थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनका ख़्याल भी रखना होता है हमने। तो अली की मैंने अब जो है ना ड्यूटी लगा दी है कि रोज़ 6 बजे शाम को इसने पानी देना है और इसको ये सबसे ज़्यादा शौक होता है कि मैं पानी दूँ प्लांट्स को। अच्छा, मुझे भी अपने बचपन में ना पौधों को पानी देने का बड़ा शौक था। आई थिंक सभी बच्चों को होता है क्योंकि पानी से फिर हमने बाद में खेलना भी तो होता है ना। तो यहाँ पे ये जो धनिया के बीज हैं, इनको मैंने हल्का-सा बस जो है ना क्रश किया था और इनको डिप करके रख दिया था पानी में। उसके बाद मैंने ये सॉइल में डाल के ऊपर से थोड़ा और इसके ऊपर ऐड किया सॉइल और पानी ऐड करके थोड़ा-सा, तो इसके ऊपर वेट रख दिया था। सुना तो है कि इस तरह से धनिया जल्दी ग्रो होता है, बाकी जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे अब मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मज़ीद रेस्ट किया। बच्चों ने थोड़ा बहुत होमवर्क करना था, वो चेक किया। फिर हम सब ने मिल के मटन पुलाव खाया और फैमिली टाइम एन्जॉय किया, टीवी-शीवी देखा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि किचन की हालत हो रही थी बहुत ही ख़राब। तो उसको ठीक करते-करते रात के 12 बज गए, लेकिन बर्तन जो है ना मेरी आदत है कि मैं वॉश करके ही सोती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए। बाकी घर के कामों की इतनी फ़िक्र नहीं होती मुझे, लेकिन ये आदत मेरी पक्की हो गई है कि सिंक में मैला बर्तन रख के जो है ना रात को नहीं सोना मैंने। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।